मॉर्निंग। आप लोगों का वाईपीएम क्लास में स्वागत है। ठीक है, अब देखिए ये सिंपली सपोर्टेड बीम का ये जो है सवाल सब है। इसमें से क्या है, ये इक्विलिब्रियम में बीम का, ठीक है, क्वेश्चंस है। सबसे पहले सिंपल हम आपको सवाल का डिस्क्रिप्शन करते हैं। जैसे कि सिंपली सपोर्टेड बीम है और उसका जो है ए और बी जो है दो सपोर्ट है, एक पिन सपोर्ट है और ये क्या है, रोलर सपोर्ट है। इसी को हम लोग बोलते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। और कभी कभी ओनली यदि वर्टिकल लोड लगता है, यदि वो नाइफ एज रहता है, उसको भी हम लोग कहते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। लेकिन जनरली सिंपली सपोर्टेड बीम का मतलब है वन एंड इज पिन सपोर्ट, इसको बोलते हैं पिन सपोर्ट। दूसरा क्या रहता है, ये रोलर सपोर्ट रहता है। तो पिन सपोर्ट क्या रहता है कि वो जो है एक्स वाई दोनों डायरेक्शन में कंस्टेंट है और जेड डायरेक्शन में क्या है, वो कंस्टेंट नहीं है, वो घूम सकता है ये वाला ऊपर नीचे। लेकिन ये जो होता है बी पर ओनली वाई डायरेक्शन में ये कंस्टेंट है। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में ये आगे पीछे हो सकता है। तो कहने का मतलब है यदि ये मान लीजिए x है, ये y है, ठीक है, तो ये टू डायमेंशनल क्या है कि प्रॉब्लम है। ऑल फोर्सेस आर पैरेलल और इंक्लाइंड जो भी है, तो क्या है यहाँ पर से कि इसको बोलते हैं हम लोग कि कहते हैं कि नॉन कॉनकरेंट एंड क्या कहेंगे इन वन प्लेन। यानी कहने का मतलब है नॉन कंकरेंट फोर्स है और ये क्या है कि एक्स वाई प्लेन में है, यानी कि दो प्लेन में है। तो इसका नाम है यहाँ पर से, तो इसका जो इक्विलिब्रियम का कंडीशन होता है बीम के लिए, तो इसका आपको बताए थे कि समेशन ऑफ क्या होगा, एफ एक्स इजकल टू 0 और समेशन ऑफ एफ वाई इजकल टू 0 और समेशन ऑफ एम जेड इजकल टू 0। यानी कि दोनों जो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर में जो एक्सिस है, ये इसके अबाउट में जो मोमेंट होगा वो भी 0 होना चाहिए। कहने का मतलब है कि एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में जितना भी फोर्स होगा सबको समेशन करेंगे वो 0 होगा, और एक्स डायरेक्शन में जितना करेंगे 0 होगा, और जेड डायरेक्शन में जितना मोमेंट होगा वो भी 0 होना चाहिए, तभी ये इक्विलिब्रियम में रहेगा भी। तो हम इसलिए इसको ये करते हैं कि हमको एक्चुअली में रिएक्शन एट सपोर्ट निकालना एट ए एंड बी। जैसे ए पर पिन सपोर्ट लगा हुआ है, बी पर क्या है, रोलर सपोर्ट लगा हुआ है। तो सबसे पहले इसका हम लोग एक सिंपली कह रहे हैं, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे सबसे पहले। तो क्या करेंगे, इसको सपोर्ट को हटा देंगे और उसके बदले में जो है वहाँ पर रिएक्शन हम लोग लगाएंगे। तो जो क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे सपोर्ट को हटाएंगे तो अननोन रिएक्टिव फोर्स इस पर लगेगा। तो ये जैसे इसको सपोर्ट को हटाते हैं हम, देखिए यहाँ पर से, तो ये क्या लगेगा, ये ए इंड है तो ए वाई रिएक्शन लगेगा और दूसरा क्या लगेगा, ए एक्स रिएक्शन लगेगा, और दूसरा जो है यहाँ पर से ये बी पॉइंट है तो क्या बोले, बी वाई लगेगा रिएक्टिव फोर्स। सपोज कीजिए तो यहाँ पर से जो है एक लोड दिया हुआ है, यही लाइव लोड है, इसमें बीम का लोड नहीं दिया हुआ है। यदि बीम लोड रहता तो डेड लोड ऑफ द बीम दिया रहेगा, तो वो कहाँ काम करेगा, बीच में का, उससे यहाँ पर नेग्लेक्टिंग दी लोड ऑफ द बीम है। ठीक है, तो ये डब्लू दिया हुआ है, इसका डिस्टेंस दिया हुआ है यहाँ पर से देखिए ए, ठीक है, और यहाँ से इसका डिस्टेंस दूसरे जो है इंड से ये बी डिस्टेंस दिया हुआ, और टोटल स्पेन ऑफ द जो है, ये जो स्पेन ऑफ द बीम है सिंपली सपोर्टेड एल लेंथ का है। यानी कि एल इजिकल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक, अब देखिए हमको क्या करना है कि इक्विलिब्रियम, यूजिंग द इक्विलिब्रियम इक्वेशन वी फाइंड आउट ए एक्स ए वाई एंड बी वाई निकालना है। तो यूजिंग द इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखेंगे, यूजिंग द, यहाँ पर से यूजिंग द इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, नॉन कंकरेंट एंड क्या है कि
पैरेलल फोर्स है, इसमें से पैरेलल फोर्स है और क्या है, 2 डायमेंशन का है, 2 डायमेंशनल केस है। तो इसका क्या लिखेंगे, समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0। देखिए यहाँ इस फिगर को देखिए, फ्री बॉडी डायग्राम को, तो यहाँ जो ए एक्स है तो एक एक्स डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है, ये देखिए इसका ऊपर में हम लोग बना देंगे एक्स और इसके ऊपर में बना देंगे वाई, फॉर ये अपना समझने के लिए। तो ये जो है एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो ए एक्स जो क्या हो जाएगा आपको 0 हो जाएगा। ये तो खत्म हो गया इसका। अब जो है देखिए, अब दूसरा लिखते हैं समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0। तो वाई के तरफ में क्या क्या फोर्स लग रहा है, एक तो ए वाई लग रहा है प्लस बी वाई लग रहा है और एक तो डब्लू लग रहा है माइनस की तरफ में, क्योंकि नीचे क्या मानते हैं, इसके नीचे निगेटिव मानते हैं, इक्वल टू 0। दैट मीन्स क्या हो गया, ए वाई प्लस बी वाई इक्वल टू डब्लू। ये हो गया 1, ये हो गया 2। अब तीसरा इक्वेशन यदि अप्लाई करते हैं यहाँ पर से हम लोग कि हमको ए एक्स और ए वाई दोनों निकालना है, तो किसी भी पॉइंट के अबाउट में मोमेंट लीजिए। यहाँ पर से देखिए, अब मोमेंट लेने का तरीका है कि यदि आप यहाँ पर ज़्यादा अननोन रहे, जिस पॉइंट पर यदि क्या कहते हैं कि सपोर्ट पर ज़्यादा अननोन रहे, वहाँ पर हमको पहले मोमेंट नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादा है तो यहाँ पर से हम लोग बी के अबाउट मोमेंट नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा अननोन है। और यहाँ पर से यदि ए पर मोमेंट लेंगे तो एक ही अननोन मेरा है यहाँ पर से, इसीलिए टेकिंग मोमेंट अबाउट ए लिखते हैं, टेकिंग, ठीक है, टेकिंग मोमेंट अबाउट क्या लिखेंगे, ए के अबाउट में मोमेंट लेंगे। तो देखिए ए के अबाउट में जैसे मोमेंट लेंगे तो ये तो दोनों इसी पॉइंट पर, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है। अब आइए बी, तो बी क्या लगेगा, ये बी क्या लगेगा, लगा रहा है, देखिए बी वाई ए के अबाउट में लेंगे तो इसका लेंथ कितना होगा, बी वाई इंटू एल, बी वाई इंटू एल, यानी कि बी वाई है कि ना इंटू एल। तो बी वाई इंटू एल हो गया। तो ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, इसीलिए इसको पॉजिटिव मानते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू मोमेंट। दूसरा आया डब्लू, देखिए डब्लू है तो इसका डिस्टेंस कहाँ है, इस पॉइंट ए से, देखिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ए से देखिए इसका डिस्टेंस जो है कितना है, कितना है, ये डब्लू का डिस्टेंस ए है, और ये क्या होगा, डब्लू ये हो गया, यहाँ पर से डब्लू ये हो गया, कैपिटल डब्लू लिखते हैं हम लोग। और इसका देखिए ये क्या है, क्लॉकवाइज लग रहा है, इसीलिए निगेटिव होगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है, इससे आपका क्या निकल गया, बी वाई निकल जाएगा कि बी वाई इंटू एल इज इक्वल टू डब्लू ए, इसीलिए बी वाई कितना हो गया, डब्लू ए, ठीक है, डब्लू ए बाई एल, बी वाई निकल गया मेरा, ठीक है। तीसरा तब लिखेंगे यहाँ पर से पुटिंग 3 इन 2। अब देखिए 3 इन 2 में रख देंगे तो आपका क्या होगा, ए वाई निकल जाएगा, यानी कि ए वाई इजकल टू कितना होगा, डब्लू माइनस बी वाई। तो डब्लू है ही, और इसको हम लोग क्या करते हैं, डब्लू ए बाई एल है और इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो डब्लू एल माइनस डब्लू क्या होगा, ए। तो डब्लू यदि कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर से तो क्या होगा, एल माइनस ए बाई एल। दिस इज ए, आपको क्या निकल गया, ए वाई निकल गया, यानी कि इसका जो आंसर होगा ए एक्स 0 होगा, बी वाई क्या होगा, ए वाई, तो ए एक्स ए वाई कितना हो गया, डब्लू एल माइनस ए बाई, तो एल माइनस ए को क्या लिख सकते हैं, एल माइनस ए को हम लोग लिख सकते हैं, देखिए एल है, इसमें माइनस ए कर देंगे तो बी लिख देंगे, तो डब्लू बी लिख देंगे बाई एल, यानी कि ये हो गया आपको ए वाई कितना हो गया, इसको इस तरह से लिख दीजिए, ए वाई जो निकलेगा डब्लू बी बाई एल हो गया, और आपको बी वाई जो हो गया ये कितना हो गया, डब्लू ए बाई एल। देखिए अब सिंपल देखिए यहाँ पर से कि ए का जो ए एक्स तो 0 हो गया वर्टिकल लोड के लिए, क्योंकि और कोई भी इंक्लाइन लोड और किसी तरह का लोड एक्सियल डायरेक्शन में, एक्सिस के डायरेक्शन में नहीं लग रहा है। अब देखिए यहाँ पर से क्या है, ए वाई क्या लिखते हैं, तो ए वाई का यदि निकालेंगे तो डब्लू इंटू क्या लिखेंगे, बी बाई एल लिख देंगे,
तो निकल जाएगा ए वाई। अब जैसे बी वाई लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, WA/L। ये हो गया आपका निकालने का तरीका। ठीक है, अब देखिए ये जो अननोन क्वांटिटी रहता है WA/W, हम तो कोई डायरेक्शन जो है हम ऐसे चूज कर लिए दोनों की पॉजिटिव डायरेक्शन में मान लेते हैं। ठीक है, लेकिन यदि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में मानते हैं हम लोग, सपोज कीजिए फॉर सिंप्लिसिटी, लेकिन यदि इसका मान लीजिए कि ये तो पॉजिटिव आया, यदि ये निगेटिव आ जाता है AY या AX, इसका मतलब है कि मेरा जो चूज किए हैं डायरेक्शन वो रॉन्ग है और इसके उल्टा में लगेगा। ठीक है, यदि निगेटिव आएगा तो बताएंगे आपको हम। यदि पॉजिटिव आया जैसे इस केस में, तो मेरा जो एजम्पशन है इसका डायरेक्शन का वो सही है। यदि सही नहीं रहेगा एजम्पशन तो क्या होगा, इसका निगेटिव जो आएगा वैल्यू, तो हम लोग इसके डायरेक्शन को चेंज करके लिखेंगे। ठीक है, उस पर कमेंट करेंगे। ठीक, अब देखिए ये पहला केस का हो गया। दूसरा केस का जो है यहाँ पर से देखिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे हम लोग और इसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो ये दूसरा केस में जो है यहाँ पर से देखिए, दूसरा केस में जो है इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग बनाएंगे, फिर दूसरे केस का हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। देखिए अब दूसरा केस जो है यहाँ पर से कह रहा है केस नंबर 2 में, केस नंबर क्या है 2 है, ये क्या है कि कंसंट्रेटेड इंक्लाइन लोड है दो केस 2 में। तो ये इस तरह का इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं हम लोग। ये देखिए रॉल क्या है, पिन सपोर्ट है, तो ये A है और ये B है, ये A है ये B है। तो AY वर्टिकल डायरेक्शन में, AX क्या लगेगा मेरा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगेगा और यहाँ पर क्या लगेगा, एक BY फोर्स लगेगा वर्टिकल, क्योंकि ये जो है रोलर सपोर्ट ओनली वन डायरेक्शन में कंस्ट्रेंट है, ये दो डायरेक्शन में और तीसरा डायरेक्शन में भी कंस्ट्रेंट नहीं है। ये दोनों ही XY, लेकिन Z के डायरेक्शन में ये कंस्ट्रेंट नहीं है। अब देखिए ये इंक्लाइन लोड है, ठीक है, और ये इंक्लाइन लोड थीटा एंगल बना रहा है विद द एक्सिस ऑफ द बीम, ये थीटा एंगल बना रहा है ये W। अब इस W को सबसे पहले क्या करते हैं, ये डिस्टेंस दिया हुआ है आपका A, ठीक है, और ये डिस्टेंस दिया हुआ है आपका B। तो A और B दोनों डिस्टेंस दिया हुआ है यहाँ पर से हमको। तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं हम लोग, रिजॉल्व करके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में इसको रिजॉल्व करेंगे। तो पहले लिखेंगे V रिजॉल्व द W इन X एंड Y डायरेक्शन। ये देखिए, ठीक है, तो इसको जैसे रिजॉल्व करेंगे तो X डायरेक्शन में कितना होगा, X कंपोनेंट कितना होगा, यानी कि X कंपोनेंट ऑफ W इक्वल टू क्या लिखेंगे, जैसे X आएगा तो इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा, किधर, निगेटिव Y हो जाएगा। यानी कि ये जो लगेगा, ये जो लगेगा, ये जो कंपोनेंट होगा, ये क्या होगा आपको, ये जो कंपोनेंट होगा, ये कंपोनेंट जो होगा अलोंग द एक्सिस ऑफ द बीम, ये क्या होगा W cos थीटा, ये क्या हो गया W cos थीटा। और Y कंपोनेंट जो होगा, दोनों निगेटिव, ये निगेटिव डायरेक्शन में है इस साइड में, और Y कंपोनेंट ऑफ W क्या हो जाएगा, -W साइन थीटा। ये भी क्या लगेगा, Y के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इधर लग रहा है ये वाला। तो ये क्या होगा, W साइन थीटा होगा। अब इतना निकालने के बाद तब हम लोग कंडीशन ऑफ अप्लाइंग कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, क्योंकि हमको रिएक्शन या सपोर्ट निकालना है यहाँ पर से, तो अप्लाइंग ऑफ कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम निकालेंगे। तो पहला क्या लिखेंगे, समेशन ऑफ Fx इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पर से एक तो AX है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक तो क्या है -W cos थीटा इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, दैट मीन्स AX इक्वल टू W
कॉस थीटा, एक निकल गया ए एक्स डायरेक्शन में लगेगा एक्सियल फोर्स, ठीक है। और ये देखिए पॉजिटिव है, इसीलिए एज्यूम डायरेक्शन मेरा सही है, ठीक है। ए एक्स का डायरेक्शन पॉजिटिव आया है, इसलिए यदि ये निगेटिव आता तो मेरा डायरेक्शन अपोजिट होता, जस्ट जो एज्यूम किया जस्ट इस साइड में होता, ठीक है, जस्ट क्या रहता लेफ्ट साइड में होता। अब लिखेंगे समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0, तो समेशन ऑफ एफ वाई जैसे 0 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे ए वाई प्लस बी वाई प्लस और ये लिखेंगे माइनस डब्लू साइन थीटा इक्वल टू 0, दैट मीन्स ए वाई प्लस बी वाई, और क्या होगा यहाँ पर से कि आपको डब्लू साइन थीटा होगा, और ये क्या हो जाएगा, ये एक था, ये 2 नंबर है। और फिर लिखते हैं टेकिंग मोमेंट अबाउट किसके, इसके अबाउट में नहीं लेंगे हम लोग, क्या लेंगे ए के अबाउट में मोमेंट लेंगे, ये बी पॉइंट है तो टेकिंग मोमेंट अबाउट ए लेंगे, और इस तरह से लिखेंगे इसका कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज पॉजिटिव, समेशन 0 होगा। तो इस पर जैसे लेंगे तो क्या होगा, ये तो इसी लाइन से पास कर जाएगा, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है, डब्लू जो होगा ये डब्लू कॉस थीटा इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है। फिर देखिए ये क्या करेगा, ये देखिए इस साइड में घुमा रहा है क्लॉकवाइज में, तो क्या लिखेंगे माइनस डब्लू साइन थीटा इंटू ए, ठीक है। अब देखिए बी वाई घुमाएगा, क्या कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखाएगा, तो प्लस लिखेंगे बी वाई इंटू क्या हो जाएगा, इसका लेंथ जो है एल है, लेंथ क्या है एल है, तो एल हो जाएगा और पॉजिटिव है 0 हो गया, तो ये तो 0 हो गया खुद, ये इतना है, ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पर से ये डिस्टेंस इतना है इसका, तो और ये क्या लग रहा है इस तरह से, तो बी वाई इंटू एल इज इक्वल टू डब्लू साइन थीटा इंटू ए, और ये हो जाएगा बी वाई इज इक्वल टू लिखेंगे डब्लू ए साइन थीटा बटे एल, ये बी वाई निकल गया दूसरा नंबर है कि ना। अब ये एक तो इक्वेशन मेरा निकल गया यहाँ बी वाई, ठीक है। अब लिखते हैं पुटिंग बी वाई, ठीक है, पुटिंग बी वाई इन इक्वेशन 2, या तो पुटिंग करके बना सकते हैं या नहीं तो फिर बी के अबाउट में मोमेंट लेंगे हम लोग, तो ये वाई निकल जाएगा, ये भी निकालने का तरीका है, ठीक है। तो हम निकाल चुके हैं, तो इसको जो है फिर दूसरे सब सवाल में उस तरह से भी बताएंगे आपको। तो यहाँ पर से ए वाई निकालना है, तो ए वाई बराबर क्या लिखा है डब्लू साइन थीटा माइनस बी वाई, तो बी वाई जो होगा यहाँ पर से, तो देखिए ये डब्लू साइन थीटा माइनस डब्लू ए साइन थीटा बाई एल। अब इसको जो क्या करते हैं, इसको हम लोग गुना कर देते हैं, तो एलसीएम एल हो गया, और ये क्या हो जाएगा एल डब्लू साइन थीटा माइनस डब्लू ए साइन थीटा। अब देखिए इसमें कॉमन आएगा, तो ये ए वाई जो हो जाएगा यहाँ पर से, तो डब्लू साइन थीटा कॉमन हो गया, और ये जो हो गया एल माइनस ए को क्या बोलते हैं हम लोग बी बोलते हैं, एल में ए घटा देंगे तो बी हो जाएगा, तो यही हो जाएगा यहाँ पर से डब्लू बी साइन थीटा बटे एल, ये हो गया आपका ए वाई का। अब तीनों हम निकाल चुके हैं। इस तरह से हम लोग ये इंक्लाइन लोड को पहले क्या करेंगे कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में रिजॉल्व कर देंगे, फिर तब समेशन ऑफ एफ एक्स लिखेंगे, समेशन ऑफ एफ वाई लिखेंगे, फिर मोमेंट लेंगे, और हम आसानी से तीनों रिएक्शन ए एक्स ए वाई और बी वाई निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये हो गया आपका। अब देखिए केस 3 में जो है यहाँ पर से केस देखिए, अब केस 3 जो है यहाँ पर से देखिए यूडियल लोडिंग है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है ओवर द स्पेन, ठीक है। तो ओवर जब स्पेन पर रहता है तो इसको क्या करते हैं, आपको इंट्रोडक्शन दोनों दे देते हैं हम लोग, या नहीं तो फिर नेक्स्ट
जो वीडियो बनाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में ये दोनों जो केस 3 और 4 का एक्सप्लेनेशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल YPM चैनल। थैंक यू वेरी मच।